नमस्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योगजनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मत निर्जनी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। जल का कलश हाथ में ले लो, अभिषेक करो, प्रारंभ करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम 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 तम पम जम जम भीम 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 ग्राम ग्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमो भगवते सुमते जले मते जानि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम 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 स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस छिका है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिथे कंठाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम मम तम तम पम जम जम भीम 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 ग्राम ग्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमतेश्वरसाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक घृत तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम मम तम तम पम झम झम भीम 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 ग्राम ग्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नार क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम आचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम मम तम तम पम जम जम भीम 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 ग्राम ग्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश दूध हो गया। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम मम तम तम पम झम झम भीम 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 ग्राम ग्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते दधियभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं त्रिपुंसके सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिंह के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रवम राशियावस नमोते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल शिलाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई
धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनाथ पाम जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें विलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नादे आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम सम पम गम गम ह्रीम क्लीम क्लीम राम राम रावे नमोते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई। धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन मैं दारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारा किसी मंगल आरती हो धनम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई। धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर मिलाय लीने। गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम भीम 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 राम राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकर्ते नप्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई। धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। जिन्हें जो भी राशि लिखवाना हो शांति धारा करने के लिए लिखवा दें। 5151 रुपये। और किसी की भावना हो 5151 61 करूं? शीघ्रता करें। जिनकी भी जो भी भावना हो शांति धारा के लिए अपनी राशि लिखा सकते हैं। 5151 रुपया 5151 बता दो आपको जो भी कह देना हो। वो महिलाएं क्या बोल रही हैं? देखो उधर भी देखो सुरेंद्र। जिनकी भी जो भी भावना हो आज की शांति धारा के लिए जिनकी जो भी भावना हो राशि बोल सकते हैं। और उधर से जिनकी भी भावना हो 1100 रुपये उधर भी लिख लो शीघ्रता से। शांति धारा में और भी जो लोग बैठे हैं उनको किसी को अपना नाम देना हो तो 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज के मुख्य शांति धारा कर्ता दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के मंत्री श्री मनोज जी जैन मेरठ निवासी, जो कि उत्तर प्रदेश तीर्थक्षेत्र कमेटी के भी महामंत्री हैं, अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, आज हमारे बीच में शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकर क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम रः अरमस्याउस नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघ से आज के शांति धारा कर्ता श्री मनोज जी जैन मेरठ निवासी सपरिवार से अरविंद शाह निकिता शाह मी गांधीनगर गुजरात निवासी सपरिवार से श्रीमती रीता जैन मनीष कुमार जैन संदीप जैन नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखर सेजना दीप्ति सोनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि अद्विका अद्यांश सुजस जैन बंधु परिवार डालीगंज लखनऊ निवासी सपरिवार से उनका नाम लिख लो सानू। संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन, एक लोग नाम लिख लो इधर आके। सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन पौत्र अक्षत जैन जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। सुहास जैन अनिल जैन सुधा जैन स्वप्नेश जैन धुलियान निवासी सपरिवार से चंद्रप्रभा धर्मेंद्र जैन
जबलपुर निवासी परिवार से कैलाश चंद जैन सर्राफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि इनक्लेव स्वास्थ्य लाभार्थ दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्रीमती रूपा जैन गुड़गांव स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, गुणमाला श्रीपाल पहाड़े विजय रविंद्र पहाड़े मालेगांव निवासी परिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्रीमती रश्मि जैन विजय जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री ज्वाला मालिनी यात्रा संघ सत्येंद्र कुमार जैन नीटू कर्नाटक निवासी सपरिवार से पुखराज पांड्या अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजिता शाह उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद निवासी परिवार से श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान, श्रीमती नमिता धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अक्षय जैन श्रीमती लक्ष्मी जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान,
श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली। पूज्य मुनि श्री आत्मी सागर जी महाराज के गृहस्थाश्रम परिवार से इंदरचंद सौ राजकला बाल ब्रह्मचारी संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई निवासीचा परिवार से डॉक्टर सुधीर जैन के जन्मदिन के अवसर पर अनेक शुभकामनाओं के साथ में श्रीमती निशा जैन, डॉक्टर अंशिका वंशिका जैन विजयनगर राजस्थान, अलका नवीन जैन पालगंज दिल्ली निवासीचा परिवार से सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवार से सर्वपूज्य का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगद्भयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी संबिंदादि बंधन भयम चिंचिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूत पिशाच व्यंजन डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वातरोध ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व अयसाह चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्वायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूरगे भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीर राजवीर वर्धमान अलंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्तास्किनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्णपक्षे द्वादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सारधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरावकानां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन को लेकर लिखात्मनम गाते गाते द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कसोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्री मनोज कुमार जैन मेरठ निवासी सपरिवार श्री ज्वाला मालिनी यात्रा संघ कर्नाटक निवासी सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि रुक में टो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान
विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नग्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दामदेशम अग्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु जदि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पाप्यरो श्री वीर मात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिनकरें साधु माम दे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता जी बंदामी माता जी ब्रह्मचारिणी दीपा बहन जी सब लोग बैठ जाए संगस्थ सभी लोग बैठ जाइए। बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा जैन का आज जन्मदिन है। आकर के हाँ भगवान को भी अर्घ चढ़ा लो। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा करके बड़ी माता के लिए अर्घ चढ़ाएं। ज्ञानमती को नित्य नमूं ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका श्रवण आ जाओ कामनी श्री ज्ञानमती माता की चरणान्व ब्रह्मचारिणी दीपा जैन के जन्मदिन पर उनकी ओर से और उनकी माँ कामनी जैन की ओर से अर्घ्यम निर्वपामीति फलानि निर्वपामीति स्वाहा। आज संघर्ष बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा जैन का जन्मदिन है। इनका नया साल खूब मंगलमय हो। पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इनकी माँ कामनी देवी जैन भी दरियाबाद से आई हुई हैं और कल इनके सुपुत्र का जन्मदिन था। आज इनकी सुपुत्री कुमारी दीपा जैन है। इनका जन्मदिन है। आपका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें और ज्ञानाराधना करते हुए हमेशा आगे की सीढ़ियों को चढ़ते हुए रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित वर्तमान में जिनको दीक्षा को आज 72 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ऐसी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से पावन सानिध्य में शाश्वत स्थित अयोध्या का नव निर्माण विकास कार्य चल रहा है। इस विकास कार्य की श्रृंखला में अभी आगामी 2 महीने के बाद 2 मार्च से 6 मार्च तक फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर शाश्वत स्थित अयोध्या में किया गया है। जो भी महान भाव इसमें इंद्रनाणी बनने का, क्योंकि ये एक ऐसा तीर्थ है, एक ही तीर्थ है भारतवर्ष के अंदर जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और उनके कल्याणकों को मनाने के लिए अनंत अनंत बार सौधर्मेंद्र और उनके इंद्र परिवार यानी पूरे इंद्र परिसर आकर के परकर आकर के और यहाँ पर भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक आदि कल्याणक मनाए हैं। निर्वाण कल्याणक तो समेत शिखर से होते हैं, लेकिन जन्म कल्याणक तो इसी शाश्वत स्थित अयोध्या में होता है, क्योंकि ये 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं। इसलिए इसके पंच कल्याणक में जो भी श्रद्धालु भक्त इंद्रनाणी बनना चाहे मात्र 11,000 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र बनने के लिए उन्हें सादर आमंत्रण है और उनको यहाँ पर डीलक्स आवास व्यवस्था, वस्त्र, पूजन, भोजन, हार मुकुट आदि सब सुविधाएं जो पंच कल्याणक में आवश्यक हैं सभी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। और इससे बड़े इंद्र जो हैं प्रति इंद्र वे 51,000 रुपये की राशि में बन सकते हैं और मंच पर जो 16 इंद्र हैं उसमें से सौधर्म इंद्र
श्री अध्यात्म जैन श्रीमती सौभाग्यशाली अर्पिता जैन, कल उन्होंने श्रीफल चढ़ा करके पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया और सौधर्म इंद्र बनने का इस पंथ कल्याण प्रतिष्ठा में सौभाग्य प्राप्त किया है। अध्यात्म जैन श्री कैलाश चंद्र सराफ टिकैत नगर लखनऊ के पौत्र हैं, उन्हें ये सौभाग्य मिला है। और महेंद्र इंद्र के लिए हमारे विनोद कुमार जैन दिल्ली, उनको ये प्राप्त हुआ विकासपुरी दिल्ली के, तो उनको ये उत्तम नगर दिल्ली से उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हमारे सामने भगवान के माता पिता कुबेर, महायज्ञ नायक और जो मंच के शेष 12 इंद्र हैं, 2,51,000 रुपये की राशि में शेष 12 इंद्रों की राशि रखी गई है। हमारे उसमें 4 इंद्र आरक्षित हो चुके हैं, जिनकी भी भावना हो शीघ्र अपने इंद्रों के नाम दे करके इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो आपको बताया कि मंच के इंद्र के लिए आपको ईशान इंद्र के लिए 21 लाख रुपए की राशि, सानत कुमार इंद्र के लिए 11 लाख रुपए की राशि, और मंच के शेष 12 इंद्रों में से एक इंद्र के लिए 2,51,000 रुपये की राशि, प्रतिंद्र के लिए केवल 51,000 रुपये की राशि, सामान्य इंद्र के लिए 11,000 रुपये की राशि, ये राशियाँ निर्धारित की गई हैं हमारी कमेटी के द्वारा। जो भी भक्त इसमें सौभाग्य लेना चाहते हैं, आपको अयोध्या आने में कई लाभ प्राप्त होगा। नंबर 1, पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य। दूसरे जो अयोध्या का नौ विकास अत्यंत सुंदर अयोध्या बन रही है, उसे भी देखने का, उसके साक्षी बनने का सौभाग्य आपको मिलेगा। और सबसे प्राचीन दीक्षित पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद साक्षात आपको प्राप्त होगा। तो जिनकी भी भावना हो, आराम से सुखपूर्वक यहाँ पर रह करके और इस पंच कल्याणक में सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हमने भक्तों के लिए 530 कमरे आरक्षित कर लिए हैं। जैसे जैसे हमें सूचना प्राप्त होगी, देखो ये कमरे जो हम ले रहे हैं एसी कमरे हैं, और हमारे जैन मंदिर के आसपास यानी सब 1, 2, 3, 4 फरलांग पे ही ये सब धर्मशालाएं, होटल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो बने हैं उन्हें लिया गया है। और इन सभी कमरों का 1100 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये प्रतिदिन का किराया कमेटी की ओर से उन्हें दिया जा रहा है। तो इसीलिए आप सब लोगों को इंद्र बन करके और इसमें आकर के ठहरने का आपके लिए यहाँ सुविधा पूरी की जाएगी, क्योंकि हमारे परिसर के अंदर थोड़े ही कमरे हैं। तो जिन भक्तों ने उन कमरों का निर्माण कराया है, उन कमरों में उन्हें ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आप सब लोग अपने अपने नाम हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और आने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि भगवंतों की महावीर स्वामी की वाणी साक्षात चतुर्थकालीन वाणी, जैसे कि गौतम स्वामी ने अपने शब्दों में कहा है, सुगम में आयु संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है, श्रावक धर्म आदि का वर्णन किया है। उसमें मैंने परंपरागत प्राप्त बसुनंदी श्रावकाचार आदि उनके आधार से श्रावक धर्म यह हमने लिखा है। इसका सार रूप में बसुनंदी श्रावकाचार के आधार से सार रूप में लिखा था। श्रावक धर्म यह लिखा था वीर निर्वाण 2501 में, यानी 50 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन 1975 में लिखा था हसनापुर में। आज मैं ये पुस्तक हमें प्राप्त हुई, तो इसे अभी पुस्तक छपी नहीं है। ये
टाइप किए हुए कागज़ प्राप्त हुए। आज मैं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में इनको समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव करती हूँ। ये मेरा समर्पण श्रावक धर्म नाम से इसका समर्पण है। श्रावक धर्म 11 प्रतिमाओं में विभक्त है। श्रावक धर्म 11 प्रतिमाओं में विभक्त है। 11 प्रतिमाओं तक अलग अलग तक श्रावक कहलाते हैं, ध्यान रखें। पहली प्रतिमाधारी से लेकर के सब श्रावक कहलाते हैं। आप लोग भले ही पहली प्रतिमाधारी नहीं है नियम से, लेकिन आप देव दर्शन करते हैं, पानी छान कर पीते हैं। प्रायः बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, कम से कम अन्न का त्याग रखते हैं, वो सब श्रावक ही कहलाते हैं। जो महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, भगवान दिनेंद्र देव के, भगवान ऋषभदेव के, तीर्थंकर भगवंतों की उपासना करते हैं, वो सब श्रावक इस नाम से जाने जाते हैं। श्रावक यानी जैन। आप हमेशा ध्यान रखें, श्रावक ये धर्म है। श्रावक धर्म जैसा कि श्री समन्त भट्ट स्वामी ने और आचार्यों ने तो कहा, ये गौतम स्वामी ने भी कहा है, सुगम्य आउ संतों में श्रावक धर्म कहा है। और वसुनंद आदि श्रावकाचार्यों में 11 प्रतिमा विभक्त किया है। इसमें भले ही आप लोग प्रतिमाधारी नहीं होते हुए भी देव दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, भगवंतों की भक्ति करना, पूजा करना, देव पूजा, गुरुपास्ती आदि करना, ये सब कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आप भी जो है पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। पाक्षिक श्रावक भी एक संज्ञा आई है और सागार धर्मामृत में इसको बहुत स्पष्ट किया हुआ है। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक श्रावक में अष्टमूल गुणधारी, धर्म का पक्ष रखने वाले और भगवंतों की भक्ति करने वाले पाक्षिक श्रावक। नैष्ठिक में प्रतिमादिक भेद किए हैं, 11 भेद रूप। और साधक वो हैं जो अंत में अपनी घर बार छोड़ करके, परिग्रह का त्याग करके, छिल्लक अलग आदि बनकर जो साधना करते हैं, समाधि आदि की साधना करते हैं, वो साधक कहलाते हैं आदि। ये सब भेद प्रभेद श्रावकाचार्यों में वर्णित है। वर्तमान में भी 36 प्रकार के श्रावकाचार प्रकाशित हुए हैं, 36 प्रकार के। उसमें नाना प्रकार से भेद प्रभेद किए हैं और वो सब भेद प्रभेद परंपरा से अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ध्यान रखें, इनमें अनेक प्रकार के भेद हैं। तो इस प्रकार से मैंने संक्षेप में बताया। आगे विस्तार से आपको पढ़ना, स्वाध्याय करना और समय समय पर श्रावकाचार का स्वाध्याय अवश्य करना ही चाहिए। अब हम आपको ले चलेंगे जो प्रकरणगत हमारे प्रवचन में चला आ रहा है, 3 लोक का वर्णन। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। यहाँ 3 लोक की रचना बनी है। उसमें बाहर से तो पूरी बन गई, अंदर में उसमें अभी विभाजन होकर तृष्णाली में और सारी रचना दिखाई जाएगी। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, पाताल लोक, अधोलोक आदि। तो इसमें जो है हस्तिनापुर में तो पूर्ण रूप से दिखाई गई है। आप लोगों ने हस्तिनापुर के दर्शन किए होंगे तो वहाँ ज़रूर देखें। उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि अधोलोक में हम 8-10 भाग करेंगे। एक तो पहले सबसे नीचे निगोद है, नित्य निगोद, जहाँ से हम और आप आए हैं, मूल स्थान नित्य निगोद। पुनः 7 नरक हैं, 7वां, 6ठा, 5वां आदि। पहला नरक ऊपर से चलेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 7वां नरक अंत में जाएगा नीचे, और नीचे से अगर गिनेंगे तो 7वां, 6ठा, 5वां ऐसा आएगा। पुनश्च पहली पृथ्वी में 3 भेद किए हैं आचार्यों ने, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग में तो प्रथम नरक है, ध्यान रखें। और खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के बहुत सुंदर भवन बने हुए हैं, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पर अंधेरा नहीं है, ध्यान रखें। नरकों में तो महान अंधकार है, घोर अंधकार है। और 8 स्थान अंधकारमयी हैं, फिर भी नरकों में असंख्यातों नारकी आज भी
सम्यक दर्शन को धारण किए हुए हैं, सम्यक दृष्टि हैं। कुछ देवों के तीन नरक तक तो देवों आदि के संबोधन से, उसके नीचे जाति सुनन आदि से और वेदना अनुभव आदि से सम्यक दृष्टि बन गए हैं। असंख्यातों नारकी हैं, उसमें असंख्यातों भी सम्यक दृष्टि माने गए हैं षटखंडागम ग्रंथ में। और जो आगे निकल करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और परंपरा से निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। और खर भाग में भवनवासी के भवन 7,72,00,000 सब में जिन मंदिर है। एक भी भवन ऐसा नहीं जिसमें जिन मंदिर न हो, ऐसा नियम है। ऐसे व्यंतर देवों के असंख्यातों भवन हैं जिनमें जिन मंदिर हैं। और मध्यलोक में हम देखेंगे तो थाली के समान आकार वाला जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप में ही 7 क्षेत्र हैं: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत, ऐरावत। भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, बीचों बीच में विदेह पर्वत है, विजयाट पर्वत है। विजयाट पर्वत और उसमें से हिमवन पर्वत से गंगा सिंधु नदी आकर के निकलती हैं तो 6 खंड हो जाते हैं। 6 खंड में पहला खंड जो है लवण समुद्र के तरफ का, वो कहलाता है आर्यखंड, और 5 खंड कहलाते हैं मिलेक्ष खंड। इनमें मिलेक्ष जाति से मिलेक्ष नहीं, ध्यान रखें। जे क्षत्रिय कुलोचिताचारा आदि पुराण में वर्णन आया है, महापुराण में, कि उनके बहुत से ऐसे भी हैं मिलेक्ष जो जिनके क्षत्रिय कुल के उचित आचार विचार हैं। वहीं से चक्रवर्ती आदि के लिए कन्याएं भी आती हैं जिनके शादी ब्याह होते हैं आदि। तो सभी मिलेक्ष जाति से मिलेक्ष नहीं है। मिलेक्ष में 2 भेद हैं: जाति से मिलेक्ष, क्रिया से मिलेक्ष और क्षेत्र से मिलेक्ष। 3 भेद हैं। जाति से मिलेक्ष जो हीन कुल में जन्मे, क्षेत्र से मिलेक्ष ये हैं जो 5 मिलेक्षण में जन्मे, क्रिया से मिलेक्ष वो हैं जो उत्तम कुल में जन्म लेकर भी मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं, दुर्व्यसनों में आसक्त हैं, परस्त्री सेवन आदि, वो कहलाते हैं क्रिया से मिलेक्ष, दुर्गति को प्राप्त करने वाले। तो खैर हम यहाँ पर आपको ले चले इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बीचों बीच में अयोध्या है। और इस अयोध्या में ही अभी हम तत्काल में इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हुए हैं। आप लोग भी कुछ शरीर से बैठे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं बहुत से भक्तगण, और जो हमारी बात सुन रहे हैं बहुत से लोग जो परोक्ष से भावों से अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अभी अभिषेक देखा है आपने, पंचामृत अभिषेक देखा है भगवंतों का। यह आर्ष परंपरा, अनादि परंपरा, आगम परंपरा। ऐसे इस जम्बूद्वीप में कुल 78 अकृत्रिम जिन मंदिर, अकृत्रिम 78 मंदिर हैं। और व्यंतर देवों के तो असंख्यातों हैं, और ज्योतिर्लोकों के भी, ज्योतिर्देवों के भी संख्यातों मंदिर हैं। ज्योतिर्लोक में भी हम आपको जब ले चलेंगे तो सुनाएंगे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इन सब में जिन मंदिर हैं अगणित, अनादि निधान 700 जिन मंदिर हैं। ध्यान रखें, ये 700 अनादि निधान ज्योतिर्लोक हैं, ज्योतिर्लोक की विमान। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र है। लवण समुद्र में भी बहुत सारे टापू उपद्वीप हैं जो लंका द्वीप, वानर द्वीप आदि नाना प्रकार के द्वीपों से कहलाए हैं। बहुत सारे स्थान हैं। रावण की लंका वहीं पर थी, वानर द्वीप भी वहाँ है आदि। आज भी जो है वहाँ पर जो वर्तमान में यहाँ लंका है भरत क्षेत्र में, इस आर्यखंड में, वो कल्पित लंका है। ध्यान रखें, वो जो आकृतिम अनादि लंका है वो लवण समुद्र में बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ नहीं जा सकते आप लोग। आप ध्यान रखें, जहाँ सती सीता का हरण करके रावण ले गया था वो लंका लवण समुद्र में है। और लवण समुद्र को पार करके बहुत कुछ वहाँ जा कर के
श्री राम ने सती सीता के सतुत की रक्षा करके ला करके और वापस आकर अयोध्या में राज्य किया है बहुत काल तक। भव्यात्माओं, ये राम की भी जन्मभूमि है ही है। और श्री राम ने भी जैन रामायण के अनुसार परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है, सिद्धि धाम को प्राप्त कर लिया है। बात यही है, आप कम से कम यहाँ आए हैं वो सब ध्यान में रखें। भगवान ऋषभदेव का जीवन परिचय अवश्य पढ़ें, 700 जन्मभूमि का वर्णन अवश्य समझें, 2400 तीर्थंकरों का जीवन परिचय पढ़ें। 24 तीर्थंकर पुस्तक भी मैंने लिखी है, भगवान ऋषभदेव पुस्तक भी लिखी है, संक्षेप में सार रूप में इन पुराणों के बड़े बड़े पुराणों के ग्रंथ को आधार कर निकाल करके संक्षेप में लिखी है। और आप विजय क्षेत्र आदि का वर्णन भी पढ़ें, जहाँ पर आज भी 4 तीर्थंकर विद्यमान है। जम्बूद्वीप में विजय क्षेत्र में 4 तीर्थंकर के संवत्सरण आज भी विद्यमान है, भगवान सीमंधर, युगंधर, बाहु और सुबाहु। ऐसे आगे 2.5 द्वीप तक 32 विदेहों में और 2.5 द्वीप तक जो है 160 विदेहों में 20 तीर्थंकर आज भी विद्यमान हैं। बाकी कितने तीर्थंकर होंगे हम और आप आज नहीं समझ सकते, केवल भगवान ही बता सकते हैं, अवधि ज्ञानी बना परे ज्ञानी। क्योंकि विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, कोई 2 कल्याणक के, कोई 3 कल्याणक के, कोई 5 कल्याणक के होते रहते हैं। और यहाँ 5 कल्याणक के तीर्थंकर ही होते हैं, ये नियम है। भरत रावत में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होंगे। उनमें से जो है 5 तीर्थंकर वाले तीर्थंकर यहाँ पर 5 हुए हैं और बराबर खूब रत्नों की वर्षा हुई है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई है। यहाँ एक कुबेर टीला नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त रहा स्थान, आज भी वो होगा कुबेर टीला। उस कुबेर टीले पर कहा करते थे कि यहाँ रत्नों के कुछ कुबेर ने खूब रत्न बरसाए थे, इसीलिए इसका नाम कुबेर टीला प्रसिद्ध है। जो भी है, ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव के समय लगातार 15 महीनों तक इंद्र ने 4 बार रत्नों की वर्षा की है। भव्यात्माओं, ऐसी रत्नगर्भा पवित्र तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ महान, अतिशयकारी, वंदनीय, और इंद्रों ने भी जिनकी 3 प्रदक्षिणाएँ दी हैं, 3 प्रदक्षिणा दे करके इंद्रों ने नमस्कार किया है, ऐसी जन्मभूमियाँ हमेशा पवित्र रही हैं। तो लवण समुद्र के बाद हम चलेंगे धात्री खंड में। धात्री खंड में भी चारों तरफ से 4 लाख योजन विस्तृत, उसमें 2 हिस्से हो गए हैं। दक्षिण में ईश्वाकार, उत्तर में ईश्वाकार होने से पूर्व धात्री खंड और पश्चिम धात्री खंड 2 हिस्से हो गए। पूर्व धात्री खंड में विजय मेरु है बीचों बीच में, और पश्चिम धात्री खंड में अचल मेरु, और वहाँ पर भी 78 अकृतिंजन मंदिर हैं। 16 मेरु पर्वत के, 4 दंतों के, 2 वृक्षों के, धात्री वृक्ष, आलमनी वृक्ष, और 16 बक्षार के, 34 विजयार्थ के, ऐसे 78 मंदिर वहाँ भी हैं। तो आप ध्यान में रखें, ये सब भौगोलिक रचना। और आप साकार अगर देखना चाहेंगे आज, तो हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप रचना खुले मैदान में है उसे देखें। एक एक जगह एक एक प्रकरण लिखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। विजय क्षेत्र में कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा आदि नाम लिखे हैं। विजय पर्वतों पर नाम लिखे हैं। मेरु पर नाम लिखा है सुदर्शन मेरु पर्वत। और 13 द्वीप की रचना देखनी है। मध्यलोक के 458 दिन मंदिर को देखना है, दर्शन करना है। तो आप 13 द्वीप में पहुँचे हस्तिनापुर में, और 13 द्वीप की रचना में पूरे 2.5 द्वीप से लेकर के 13 द्वीप तक, नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर, रुचकवर द्वीप, 13 द्वीप तक रचना दिखाई गई है संक्षेप में। भव्यात्माओं, ये सब ये ध्यान में रखना है कि मनुष्यों का अस्तित्व केवल 2.5 द्वीप तक ही है। देव ही 13 द्वीपों तक जाते हैं, विद्याधर भी नहीं जा सकते।
रिद्धिधारी मुनि भी नहीं जा सकते, तीर्थंकर भगवान भी नहीं जा सकते। सब 2.5 जीव तक ही, 2.5 जीव से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 2.5 जीव तक ही सिद्ध सिद्धा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बात यही है। अभी इस विषय पर हम समय समय पर प्रकाश डालेंगे। अभी क्या है, सिद्ध शिला जो है, लोग सिद्ध शिला बनाते हैं द्वितीया के चंद्रमा की, दूज के चंद्रमा की सिद्ध शिला बना देते हैं, लेकिन लिखा है सिद्ध शिला का अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार यानी अष्टमी के चांद की समान सिद्ध शिला का आकार माना गया है। ध्यान रखेंगे। यह भी हम यहाँ जो प्रशिक्षण शिविर, समय ज्ञान प्रशिक्षण शिविर अभी चलेगा, हमारे पंकज जैन जी आ रहे हैं पूना से, और 5 दिन तक वो यहाँ पर विधान अनुष्ठान करेंगे। यहाँ अभी मैंने घोषित किया है 8 दिवसीय अनुष्ठान यहाँ चलेगा। 8 दिवसीय अनुष्ठान पौष कृष्णा चतुर्दशी को भगवान शीतलनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। उस उपलक्ष्य में भगवान शीतलनाथ का विधान होगा, और रविवार है तो मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। पुनश्च आगे 2 दिन तक त्रिभुवन तिलक विधान होगा, जिसमें 8 पूजा हैं। 2 दिन में हो जाएगा, अमावस्या और एकम तक। और दूज से लेकर के छठ तक, पौष शुक्ला द्वितीया से पौष शुक्ला षष्ठी तक 5 विधान होंगे। ऐसे 8 दिवसीय 8 विधानों का अनुष्ठान यहाँ होगा अभी। और ये विधान के अनुष्ठान, 8 दिवसीय अनुष्ठान निर्विघ्न सानंद प्रभावनापूर्वक संपन्न होंगे। और हम और आप ईस्वी सन के अनुसार यहाँ पर 1 जनवरी से 5 जनवरी तक विधान अनुष्ठान आदि भी करेंगे। बातें हैं, एक बात ध्यान में रखना है कि अपने यहाँ अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस है श्रावण कृष्णा एकम। ध्यान रखने, इस पर हम आगे खुलासा करेंगे विशेष रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में। और वीर निर्वाण संवत है कार्तिक शुक्ला एकम से, जो 2551वां चल रहा है, आगे 52वां आएगा। विक्रम संवत है जो चैत शुक्ला एकम से शुरू होता है, उसे गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। और ईस्वी सन है जो क्रिश्चियनों का माना गया है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय है, जिसे सन कहते हैं, जो कि इस समय है 2024। ईस्वी सन है 2024 का, आगे 2025वां लगेगा। तो भव्यात्माओं, ये सब परंपराएं चलती रहती हैं। हमें और आपको श्रावण कृष्णा एकम का अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस अवश्य मनाना चाहिए। और वीर निर्वाण संवत को अपनी हर एक डायरी में, हर एक कापी में, हर एक पुस्तकों में और अपने मकान के आगे, दुकान के आगे आदि वीर निर्वाण संवत अवश्य लिखना चाहिए। वीर निर्वाण संवत हमारी और आपकी बहुत बड़ी पहचान है। इस प्रकार से ये 3 लोक की रचना और ये आगे आने वाला प्रशिक्षण शिविर और विधानों के अनुष्ठान सब निराबाद निर्विघ्न प्रभावनापूर्वक संपन्न होते रहें। और आप लोग मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य अनुमोदन आदि से करते हुए पुण्य का संपादन करते रहें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। देखो, अयोध्या तो यूं ही तीर्थ धाम है, लेकिन अगर देखा जाए तो अयोध्या आने से चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती माता जी बैठी हैं, और वो भी सबसे प्राचीन और अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि के दर्शन होना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ आने मात्र से, दर्शन करने मात्र से देव गति का टिकट मिल जाता है, नरक और तिर्यंच गति सबकी टल जाती है। समझो, जितने लोग हैं ना